Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 7 that is about acids, bases and salts. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 2A about bases, alkalis and classification of bases. लास्ट लेक्चर्स में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, एसिड्स क्या थे, एसिड्स की क्लासिफिकेशन क्या थी और उनके यूजेस क्या थे। आज हम पढ़ेंगे कि बेसिस क्या हैं और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरह से हम देख के जज कर सकते हैं कि ये बेसिस हैं। सो उसके लिए एसएलओस देख लेते हैं। क्लासीफाई एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। आइडेंटिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज of acids, bases and salts. Observe and write the uses of acids, bases and salts in daily life. So इस इन SLO से जो आज हमारा मेन कंसर्न है, जो हमने सीखना है, that is about bases and their physical प्रॉपर्टीज। बेसिस क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनको उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। डू यू फील अ बिटर टेस्ट इफ यू हैव एवर हैड शैम्पू और सोप इन योर माउथ? सो व्हाइल बाथिंग और फेस वॉशिंग, क्या आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपके मुंह में या तो शैम्पू चला गया हो या फिर साबुन चला गया हो और आपको उसका टेस्ट बिटर फील हुआ हो? यस। सो आपने कभी सोचा कि शैम्पू और साबुन का टेस्ट बिटर क्यों होता है, क्यों हमें कड़वा कड़वा सा फील होता है जब वो हमारे मुंह में गलती से चले जाएं? नहीं। सो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि जो शैम्पू और साबुन है उनका टेस्ट बिटर क्यों होता है। Here is a question for you. Do you think why soaps and detergents have slippery nature? जब हम साबुन को या डिटर्जेंट्स को या फिर डिटर्जेंट के सॉल्यूशन को हाथ लगाते हैं तो हमें स्लिपरी फीलिंग आती है, जो उनकी नेचर जो है वो स्लिपरी होती है। आपने कभी सोचा कि जो साबुन और डिटर्जेंट्स हैं वो स्लिपरी क्यों होते हैं? नहीं। सो मैं बताती हूँ आपको कि ये स्लिपरी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें यूज होती हैं बेसिस। सो बेसिस की नेचर जो है वो स्लिपरी होती है, इसलिए इन प्रोडक्ट्स की नेचर भी स्लिपरी होती है। जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, जितने भी शैम्पूज हैं और जो सॉप्स हैं, उनकी नेचर इसीलिए ही स्लिपरी होती है क्योंकि उनमें बेसिस यूज होती हैं। सो व्हाट आर बेसिस? बेसिस जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज हैं कि वो जब उनको टेस्ट किया जाए तो वो बिटर टेस्ट रखती हैं, इसके अलावा स्लिपरी होती हैं। सो रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था जिसने बेसिस को क्लासीफाई किया था कंपाउंड्स को इन एसिड्स एंड बेसिस। सो बेसिस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं कि बेसिस स्लिपरी होती हैं और बिटर टेस्ट रखती हैं। कड़वा कड़वा सा टेस्ट हमें फील होता है जब हम इनको टेस्ट करते हैं। सो सॉप्स, शैम्पूज, डिटर्जेंट्स वगैरह इनमें बेसिस पाई जाती हैं। सो इसके अलावा जब हम लिटमस पेपर से बेसिस को चेक करते हैं, इंडिकेशन करते हैं कि ये बेसिस हैं या एसिड्स हैं, तो जो बेसिस होती हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं, उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये जो मटेरियल है ये क्या है, बेसिस हैं। सो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो बेसिस होती हैं वो पानी में वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं उनको अल्कलीज कहा जाता है। सो बेसिस लूज स्ट्रेंथ व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। जब बेसिस पानी में डिसॉल्व होती हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती हैं क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है, जो उनका नेगेटिव आयन होता है, वो रिलीज करती हैं इन हाई कंसंट्रेशन। तो वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो अल्कलीज कहलाती हैं। सो ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। जितनी भी अल्कलीज हैं वो बेसिस होती हैं क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं होती क्योंकि तमाम बेसिस पानी में डिसॉल्व
नहीं हो सकती। जब बेसिस पानी में डिसॉल्व होती हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देती हैं क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती हैं। इसके अलावा बेसिस जो हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती हैं अपनी उस प्रॉपर्टी की वजह से, बेसिस की एक और प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ये भी एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा बेसिस की कुछ एग्जांपल्स हैं, डेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डेट इज KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेट इज CaOH into 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डेट इज MgOH into 2। ये 4 एग्जांपल्स हैं बेसिस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस। इनमें जो बेसिस हैं वो कुछ पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं फुली और कुछ नहीं हो सकती। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस क्या है? बेसिस को उनकी स्ट्रेंथ की बेस पे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। वो स्ट्रेंथ क्या है? उनकी पानी में डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी है उसकी बुनियाद पे इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सेकेंड इज वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस देखते हैं कौन कौन सी हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है इनकी बॉन्डिंग, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हाई कंसंट्रेशन में रिलीज होता है, जो इनकी एबिलिटी को जाहिर करता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इनके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की हाई कंसंट्रेशन रिलीज करते हैं और फुली डिसोसिएट हो जाती हैं। तो इस तरह से इनको कहा जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। नेक्स्ट इज वीक बेसिस। वीक बेसिस वो हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो फुली तौर पे डिसोसिएट नहीं होती, उनमें फुली आयनाइजेशन नहीं होती और हाइड्रोक्साइड आयन की कम कंसंट्रेशन जो है रिलीज होती है। लाइक इन द एग्जांपल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, कम मिकदार में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं, बाकी जो कंपाउंड हैं वो वैसे के वैसे ही सॉल्यूशन में रहते हैं। वीक बेसिस जो हैं वो पानी में डिसॉल्व होने की एबिलिटी नहीं रखते, कम कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं और फुली तौर पे वीक बेसिस डिसोसिएट नहीं होती, उनकी आयनाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट जो है वो एक सिमुलेशन है, उसके साथ मैं आपको समझाती हूं कि वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है। जैसे हमने एसिड्स का देखा था कि जो एसिड्स हैं वो जब पानी में उनका सॉल्यूशन बनता है तो हाइड्रोजन आयन जो पॉजिटिव आयन है वो रिलीज करते हैं हाई कंसंट्रेशन में। इसी तरह ही जब बेसिस को हम पानी में उनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज करते हैं। तो जो वीक बेसिस होती हैं उनमें हाइड्रोक्साइड आयन की जो तादाद है वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो ज्यादा मिकदार में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती हैं। इस तरह से जो जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं ज्यादा रिलीज हो वो क्या कहलाती हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसको लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो आपने देखा कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, तो इसने लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर लिया। ये हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि बेसिस जो हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देती हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो ज्यादा मिकदार में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती हैं और फुली डिसोसिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज रैप अप करते हैं लेक्चर को। बेसिस चेंज रेड लिटमस blue, have bitter taste, slippery
and lose strength when mixed with water. So basically baसेस क्या है? बेसिस लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देती हैं, जैसा आपने सिमुलेशन में देखा कि लिटमस पेपर जब उस बेसिस के सॉल्यूशन में हमने डिप किया तो ब्लू में चेंज हो गया, ब्लू कलर हो गया उसका। सो बेसिस जो हैं वो लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देती हैं। इसके अलावा बिटर टेस्ट रखती हैं, स्लिपरी नेचर होती है, जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर देती हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की जो हाईली कंसंट्रेशन है वो रिलीज होती है। सो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वो कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ बेसिस को कितनी टाइप्स में कौन कौन सी कैटेगरी में चेंज किया क्लासिफाई किया गया है? दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। So next is homework. Make a table of comparison between strong and weak bases. आपने strong और weak bases का एक टेबल बनाना है कंपैरिजन का, और उसमें आपने दोनों के कंपैरिजन लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखनी हैं, और स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस के आपने सोर्सेज जो हैं वो सर्च करने हैं इंटरनेट से, और इसको अपनी नोटबुक पे नोट करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट बेसिस एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।